हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल विद एस में। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम CITS एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 की प्रिपरेशन आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर करा रहे हैं। और इसी क्रम में दोस्तों हम आप लोगों के लिए CITS एंट्रेंस एग्ज़ाम में रीजनिंग के पोर्शन का जो प्रैक्टिस सेट है वो करा रहे हैं। और आज आपका जो है 8वां प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले हम लोगों ने 7 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं। और आपकी दोस्तों मैथ की भी जो प्रैक्टिस सेट है वो भी अब कंटिन्यू चल रही है। तो जो लोग कह रहे थे कि सर मैथ की कब से चलेगी जो है प्रैक्टिस सेट, तो वो भी कंटिन्यू चल रही है। और रीजनिंग की भी आपकी जो है कंटिन्यू चल रही है। थोड़ा भी आपके जो है ट्रेड थ्योरी के प्रैक्टिस सेट हम नहीं करा पा रहे हैं टाइमिंग की वजह से, लेकिन अभी टाइम है आपके एग्ज़ाम में बहुत जो है। हम आपको जो है 10 से 15 प्रैक्टिस सेट जो है ट्रेड थ्योरी के करा देंगे। लगभग 6-7 ट्रेडों की हम तैयारी कराते हैं। उसमें से आपके जो है मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसलिए दोस्तों आपको अभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपके रीजनिंग के जो है प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं, मैथ के प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं। आप कंटिन्यू इन प्रैक्टिस सेट को करिए और 100% आपको यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में इसी तरह के देखने को मिलेंगे। और रही बात दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों का जो है डाउटफुल मैसेज आ रहा था कि सर CITS कब आएगा फॉर्म या फिर कैसे होगा एडमिशन। तो जिन लोगों के मन में कोई डाउट है भैया, वो अपने इस जो है ग्रुप, एक मैंने टेलीग्राम ग्रुप बनाया है। आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। और उस टेलीग्राम ग्रुप के लिंक से आप वहाँ पर जुड़ करके आप हमसे डायरेक्ट अपने सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपके मन में वैसे भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। हम कमेंट बॉक्स में जो भी कमेंट आता है उसका रिप्लाई ज़रूर करते हैं। तो दोस्तों ये सारी जानकारी है आप लोगों के लिए। तो अगर आप CITS का जो है तैयारी करना चाहते हैं एंट्रेंस एग्जाम का, तो आपके लिए चैनल बहुत ही हेल्पफुल होगा। आप ज़रूर इस पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको जो है इसके माध्यम से सारी जानकारी दी जाएगी। अभी प्रिपरेशन आपकी चल रही है, फॉर्म कब आएगा, एटलीस्ट एडमिशन तक की सारी जानकारी आपको इस पे जो है आपको दी जाएगी। क्योंकि पिछली बार भी हमने किया था, पिछले 2 सालों से हम लगातार आप लोगों के लिए जो है कंटिन्यू वीडियो बना करके सारी जानकारी प्रोवाइड करते हैं। तो उसी क्रम में इस बार भी हमने शुरू कर दिया है। तो चलिए अब आज की क्लास की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट जो है 8 होने वाला है। तो चलिए देखते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, कल का ये होमवर्क था। हमने कल जो है आप लोगों को होमवर्क दिया था और कहा था इस क्वेश्चन का आंसर करिए। तो बहुत सारे बच्चों ने मैसेज जो है करके आंसर का रिप्लाई दिया था। ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पर है 36, 34, 38, 28, 24। तो देखिए 36 है, 36 के बाद 34 हो गया, कितना हो गया 34। तो यहाँ पर देखिए -2 हुआ, कितना हुआ -2। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है 34, और 34 के बाद आपका 30 हो गया। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ -4 हो गया, मतलब 34 में -4 कर दिए। उसके बाद देखिए फिर 30 से देखिए 30 है, और 30 से फिर देखिए दोस्तों 28 हो गया। फिर यहाँ पर देखिए -2 हो गया, क्या हो गया -2। और फिर देखिए 28 से क्या हो गया 28, देखिए दोस्तों आपका क्या है 28। और 28 से फिर क्या हुआ दोस्तों आपका जो है दोस्तों 28 है दोस्तों। और 28 से फिर देखिए आपका क्या हो गया दोस्तों 30 था, 30 से -2 28, और 28 से माइनस कितना करेंगे 4। 28 से करेंगे -4। तो जब -4 करेंगे 28 से दोस्तों, तो आपका क्या आ जाएगा आंसर, आपका आ जाएगा 24। और फिर देखिए दोस्तों 24 से जो है माइनस करेंगे 2, तो आपका क्या आएगा दोस्तों -2 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा दोस्तों -2 करेंगे तो आपका आ जाएगा जो है दोस्तों 22। क्या आ जाएगा दोस्तों 22। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। तो ये था दोस्तों आपके जो है क्वेश्चन का आंसर। आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। बहुत सारे बच्चों ने जो है राइट आंसर दिया है इसका, तो उनको जो है इसके लिए धन्यवाद, क्योंकि आपने जो है क्वेश्चन को अच्छे तरीके से किया। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को आपको मिल जाएंगे, और देखते जाते हैं आप लोग इस सारे क्वेश्चन को कंटिन्यू ऐसे करते रहिए। आपके इसी लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया उनके लिए एक बार और, 36 से -4 हुआ, 34 आपका जो है 2 हुआ -36 से 34 आ गया। 34 से -4 हुआ 30 आ गया। फिर 30 में -2 हुआ 28 आया। 28 में -4 हुआ 24 आया। अब 2 माइनस होने की बारी है, जब 2 माइनस करेंगे तो आपका 22 आएगा, और राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि पीटर टॉम के पूर्व में है। तो देखिए ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है, मैं आपको अलग अलग कलर से समझाऊंगा। सबसे पहले पीटर को लिख लीजिए, पीटर है ये, टॉम के पूर्व में है। तो पूर्व मैं आपको एक ऐसे डायरेक्शन बनाया था, तो ये बताया था ये दिशा आपकी पूर्व होगी, दिशा आपकी पश्चिम होगी और ठीक है दोस्तों, और ये दिशा आपकी उत्तर होगी, और ये दिशा आपकी क्या होगी दक्षिण होगी। तो पीटर है, तो पीटर को हमने बना लिया, पीटर को लिख लिया। और पीटर के बाद अब क्या बोल रहा है, टॉम के पूर्व में है। तो अगर टॉम यहाँ होंगे तभी तो पीटर पूर्व में होंगे।
अगर टॉम यहाँ है तो पीटर क्या हुए, उसके पूर्व में हो गए। अगला देखिए क्या कह रहा है, अगला कह रहा है टॉम जॉन के उत्तर में है, तो टॉम जॉन के उत्तर में, अगर जॉन यहाँ कहीं होंगे तभी तो टॉम उनके उत्तर में हो पाएंगे। उसके बाद क्या कह रहा है, माइक जॉन के दक्षिण में है, तो एक लोग कोई माइक हैं, वो माइक क्या है, जॉन के दक्षिण में है। अगर माइक यहाँ होंगे दोस्तों, देखिए जहाँ मैं माइक को एम से लिख रहा हूँ, अगर माइक यहाँ होंगे आपके तभी तो जॉन के दक्षिण में हो पाएंगे। तो इसलिए दोस्तों अब देखिए ये आपका क्वेश्चन जैसा कहा वैसा हमने बना लिया। कहा कि पीटर टॉम के पूर्व में है, तो देखिए ये पीटर है, ये टॉम के पूर्व में है। फिर देखिए जॉन जो है टॉम के, देखिए टॉम जॉन के उत्तर में है, तो टॉम ये है, जॉन ये है, तो जॉन के उत्तर तो यही हुआ, तो हो गए ये जॉन के उत्तर। और फिर कह रहा है माइक जॉन के दक्षिण में, देखिए ये जॉन है और ये माइक है। तो चलिए दोस्तों अब आपके क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है तो माइक पीटर से किस दिशा में है, जो ये माइक है इससे किस दिशा में है, मतलब ये डायरेक्शन क्या है। तो ध्यान देखिए क्या इससे ये कोने पे नहीं आ रहा है, ये दिशा दक्षिण है और ये पश्चिम है, तो दक्षिण पश्चिम के कोने पर आ रहा है। क्या आ रहा है दोस्तों, ध्यान से देखिए, दक्षिण और पश्चिम के कोने पर, तो दक्षिण पश्चिम के कोने पर आ रहा है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, दक्षिण पश्चिम। क्या होगा, दक्षिण पश्चिम। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों वेन डायग्राम से है। आप यहाँ पर देखिए ढंग से और इसका आंसर देने की कोशिश करिए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा चित्र शेर, हाथियों और जानवरों का प्रतिनिधित्व करता है। तो भैया शेर, हाथी और जानवरों का कौन प्रतिनिधित्व करेगा, तो देखिए ध्यान दीजिए, आपका जो शेर भी क्या है, आपका शेर भी जानवर है और हाथी भी जानवर है। क्या है, शेर भी जानवर है और हाथी भी जानवर है। तो दोनों क्या है भैया, लेकिन अलग अलग तरह के जानवर हैं तो जानवर, जब जानवर हैं तो दोनों किस गोले में आएंगे, एक ही गोले में आएंगे। और अलग अलग कैटेगरी से हैं तो ये अलग अलग गोले में हो जाएंगे। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्यों दोस्तों, क्योंकि शेर और हाथी हैं तो जानवर हैं तो एक ही गोले में आएंगे, लेकिन हाथी अलग जानवर है, शेर अलग जानवर है, इसलिए अलग अलग गोले में हो जाएंगे। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, यहाँ कह रहा है आपका ये स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, कथन का मतलब यहाँ पर कथन जो दिया गया आपको बताना है क्या सही है और क्या गलत है, स्टेटमेंट कौन सा सही है कौन सा गलत है। देखिए पहले मैं कथन को पढ़ रहा हूँ। कथन क्या किया गया आपका, कि शहर के सभी कॉलेजों को सप्ताह में 3 दिन बंद रखना पड़ा। तो अब दूसरा कथन क्या कह रहा है, कई छात्रों ने स्थानीय कॉलेज छोड़ दिए। तो अब आप क्या देखिए, क्या इस कथन में और इस कथन में कोई आपको समानता मिल रही है, या फिर ये इसका कारण है, पहला कथन दूसरे का कारण है, या दूसरा कथन आपका पहले का कारण है। तो ऐसा कोई आपको देखने को नहीं मिल रहा। देखिए ध्यान से, शहर के सभी कॉलेज को सप्ताह में 3 दिन बंद रखना पड़ा। उसके बाद दूसरा कह रहा है कई छात्रों ने स्थानीय कॉलेज छोड़ दिए। तो इसका बंद करने से छोड़ने से कोई मतलब नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन दिया गया है कथन 2 कारण है और कथन 1 इसका प्रभाव है। तो ये तो बिल्कुल नहीं है भैया, कथन 1 इसका कारण है और कथन 2 इसका प्रभाव है, ये भी गलत है। दोनों कथन स्वतंत्र कारणों के प्रभाव हैं। तो भैया यही आपका क्या होगा, राइट होगा, क्योंकि दोनों कारण क्या हैं, दोनों कथन स्वतंत्र कारणों के प्रभाव हैं। आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर दिए गए दोनों कथन स्वतंत्र कारण है, इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि दोनों कथन स्वतंत्र कारणों के प्रभाव हैं। आपका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर आपका सो है दोस्तों, सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ढंग से, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आपको बताना है दोस्तों, जिस प्रकार से पंखुड़ी का संबंध फूल से है। दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने जो है आप लोगों के लिए सर्च करके लाए हैं, उस लेवल के क्वेश्चन है जो आपके CITS एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप दोस्तों इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो 100% जो है आप लोग अपने जो है CITS एंट्रेंस एग्जाम को बेहतरीन ढंग से करके आएंगे। तो आप लोग जो प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो आपके 7 से 10 क्वेश्चन आते हैं CITS एंट्रेंस एग्जाम में, आप बेहतरीन ढंग से उसको करके आएंगे। तो चलिए, पंखुड़ी का संबंध जिस प्रकार से फूल से, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। कलम का कागज से, इंजन का कार से, कुत्ता का बिल्ली से, गेंद का खेल से। तो देखिए पंखुड़ी होती है, फूल जहाँ होता है वहाँ पंखुड़ी होती है। तो कागज कलम ऐसा तो है नहीं, क्योंकि कागज अलग चीज़ है, कलम अलग चीज़ है, कुत्ता अलग चीज़ है, बिल्ली अलग चीज़ है, गेंद अलग चीज़ है और खेल अलग चीज़ है। लेकिन अगर ध्यान दें तो इंजन क्या होता है, कार में ही क्या होता है, इंजन। जैसे फूल होता है, फूल में पंखुड़ी होती है, उसे कार में क्या होता है, इंजन। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है,